हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देन लास्ट लेक्चर मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। तो आज इसी के आगे की टॉपिक मैं सिखाने जा रहा हूं, तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग भी पहले पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस बॉडी, आइए समझते हैं हम लोग। तो देखो हेडिंग हम लोग का ये रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस बॉडी। क्या लिखेंगे बेटा? कंटीन्यूअस बॉडी। तो देखो कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहली बात यही करते हैं हम लोग कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? स्पेस अराउंड अ चार्ज इन व्हिच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देन हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप वापस से समझिएगा, सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज आपने यहाँ पे कंसीडर किया, कितना मान लिया? +2। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे सर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r²। यूनिट क्या लिखते थे बेटा? न्यूटन पर कूलॉम। ये फार्मूला आपको लर्न होगा। लेकिन आज का कुछ सीन अलग है। यहाँ हम लोग ये बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मतलब ये होता है एक्सटेंडेड बॉडी। तो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। तो लेक्चर में आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, राइट। तो देखिए पहला हम लोग ये लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो हम हेडिंग यहाँ लिखते हैं। पहला हेडिंग आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज, देखो इसमें बहुत सारा केस आप बना सकते हो बेटा। तो हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि कोई रॉड है, ये रॉड है, ये ऐसा रॉड की लेंथ कितना मान लेता हूं बेटा? L। ये रॉड है और रॉड की जो लेंथ है L, और इस पे चार्ज है बेटा +Q। चार्ज कितना मान लिया आपने? +Q चार्ज है इसमें, और इसकी जो लेंथ है L आपने मान लिया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस रॉड से इस एंड से A डिस्टेंस से, यानी एक पॉइंट यहाँ पे है P, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। क्या डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r²? ऐसा लिख पाएंगे यहाँ पे? नहीं, लगा नहीं पाएंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये ऐसे बॉडी में हम लोग को क्या करना होता है, छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करना होता है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं इस रॉड में यहां से मतलब एक पॉइंट ले लिया, ये इसकी जो थिकनेस है रॉड की मान लेता हूं dx है। कितना बेटा? dx, ये हमने मान लिया। और फिर इस पे जो चार्ज है उसको बोल दिया dq चार्ज है। और ये कहां से लिया? उस पॉइंट से x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से हमने ये चार्ज को कट किया। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा आप। ये रॉड था, तो देखो आप कुछ सोचो बेटा, अगर इस एंड से हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और मिलेगा। ये पॉइंट ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और मिलेगा, ये पॉइंट ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और मिलेगा। तो हर एक पॉइंट रॉड का डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक छोटा सा एलिमेंट कट करके उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे पता चल जाता है। देन इंटीग्रेट करके मुझे टोटल रॉड की वजह से पता चल जाता है, ठीक है ना। तो सोचो अब अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लिया आपने, और ये चार्ज कितना? dq, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या होगा आप मुझे बताओ। बोलोगे सर d E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा आप लोगों ने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x²। क्या लिखा आपने? dq अपॉन x²। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन हमें ये निकालना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना बेटा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निकालने के बाद आप लिखोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो ये आपको मिल जाएगा E की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन डी। ओके, अब डी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो। कितना लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, और इंटीग्रेशन कहाँ से लगाएंगे? देखो इस पॉइंट से इस इंड की डिस्टेंस कितना बेटा a, तो ये आप लिखोगे a, और इसी पॉइंट से इस इंड की डिस्टेंस कितना है आप मुझे बताओ l प्लस a, तो यहाँ पे लिखोगे l प्लस a, ये अपर लिमिट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और उसको बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब सोचो बेटा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ dq है, यहाँ x स्क्वायर, मुझे dq को हटाना। तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? आई थिंक सबको मालूम होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना था बेटा? यहाँ पे q था, तो आप लिखोगे q डिवाइडेड बाई l। ऐसे आप छोटे से लेंथ पे आपको चाहिए तो अगेन लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई dx। यस और नो? यस। कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। वापस से छोटा सा जो आपने लेंथ कंसीडर किया उस पे भी तो चार्ज हम डिवाइड कर सकते हैं, तो dq बाई dx लिख सकते हैं। तो यहां देखो इसको सब्जेक्ट बनाओगे, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। यस और नो? यस। अगर आप q को रखना है तो रख लीजिए, ये लैम्डा की वैल्यू आप लिख लो q डिवाइडेड बाई l इनटू dx। तो ये जो छोटा सा लेंथ था उस पे चार्ज कितना है? q बाई l इनटू dx। यहां पे रिप्लेस करो। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखोगे a से लेके a प्लस l, ये लिमिट लगाया आपने। फिर यहाँ पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह पे लिखोगे q बाई l इंटू dx, और ऑलरेडी था x स्क्वायर। यस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। अब सोचो यहाँ पे q बाई l ये सारी चीजें कॉमन ले लो, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l ये बाहर हो गया, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मालूम है तो लिख लीजिएगा, नहीं मालूम है तो आप मुझे बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये होता है बेटा -1/x। क्या होता है? -1/x। तो देखो यहाँ पे आ रहा है dx/x स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू होता है बेटा -1/x। लिमिट लगा लीजिए a, और ये रहेगा a प्लस l। क्लियर है? अब सोचो जरा, अगर आप पहले हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या लिखते हैं बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक काम करो ना, माइनस को बाहर ले लो, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l। तो देखो अपर लिमिट क्या है बेटा? a प्लस l, तो आप लिखोगे x के जगह पे a प्लस l माइनस के 1/a। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? यस। अब सोचो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई l, और ब्रैकेट में आ जाएगा, देखो माइनस जब ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 1/a माइनस 1/a प्लस l। अगर आपको सिंप्लीफाई करना तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट? देखो जब एलसीएम आप लोगे तो ध्यान से सुनना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई l। तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आएगा a प्लस l माइनस a डिवाइडेड बाई a, और फिर a प्लस l। ये आ गया हम लोगों का, a और a कैंसिल हो जाएगा, और l और l आपस में कैंसिल होगा। देखो l इंटू l क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनली आंसर आता है बेटा इस कंडीशन के लिए, तो ये आंसर याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई a, और ब्रैकेट में a प्लस l। क्लियर है? यस और नो? यस। यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन पर कूलम। इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी हम लोग केस ये कंसीडर कर सकते हैं कि a बहुत दूर लेके चलिए। अगर हम ये मान लेते हैं बेटा, इफ a मच ग्रेटर देन l, l से बहुत दूर चले गए। आप बताओ कोई चीज को बहुत दूर से जाके देखते हो तो क्या दिखता है? बहुत छोटा सा दिखता है, राइट? बहुत छोटा सा दिखता हो, एक पॉइंट की तरह दिखता हो। पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा आएगा क्या? सोचो जरा। देखो आप यहां से पहले a कॉमन ले लो, तो देखो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई a इनटू a स्क्वायर हो जाएगा। देखो a को जब कॉमन लोगे ब्रैकेट से, ऑलरेडी a था तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा? आप बोलोगे सर 1 अपॉन आएगा 1 प्लस क्या आएगा बेटा? l डिवाइडेड बाई a,
और देखो ए बहुत बड़ा है और एल बहुत छोटा सा है, तो उनका जो रेशियो है टेंस कर जाएगा टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये जीरो में चला जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस वन वन ही होता है। तो देखो जो फाइनल आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह मिला या नहीं मिला? मिल गया बेटा, ये आंसर आ गया इसका। तो पहला टेस्ट तो हम लोगों का क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड केस ये बात करते हैं, ये देखो ये जो कंडीशन था इस रॉड के अलोंग कोई पॉइंट था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ रही। अब ये क्वेश्चन पूछता अगर इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट ले लें तो क्या आएगा, बात तो दूसरी हो जाएगी ना। तो देखो अगर इसके हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, उसके लिए हम लोग वर्किंग करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये वही केस रहेगा बट परपेंडिकुलर लिखेंगे हम लोग। इसको रफ कर दे रहा हूं, नोट करते जाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट ये लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्ज, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्ज, ये सेकंड केस रहेगा। तो देखो ये पहला हो गया, इसी में दूसरा हो गया लेकिन परपेंडिकुलर रहेगा। तो मैं मान लेता हूं ये रॉड है, क्या बेटा रॉड है, रॉड की लेंथ वही मान लेता हूं जो पहले माना था वही अभी भी रहेगा, ये है। इस पे आपने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, कितना चार्ज दिया आपने, प्लस के क्यू आपने चार्ज दे दिया, ये मान लिया, ठीक है ना। अब देखो इसकी लेंथ जो है अभी भी मान सकते हो आप एल, लेंथ कितना मान लिया बेटा एल, ये हम लोगों ने मान लिया लेंथ। अब सोचो जरा अगर इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट आपने ले लिया ए, ये पॉइंट मान लीजिए ए माना, कह रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा इसकी वजह से, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। नहीं सर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको फिर वापस भी काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। तो करते हैं, पुरानी आदत हम लोगों की कट करने की, ठीक है ना। देखो तो ये हम लोगों ने छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, क्योंकि मैंने आपको कंटीन्यूअस बॉडी का आइडिया बहुत सारा दे चुका हूं। तो इसका जो लेंथ है बेटा dx और इस पे जो चार्ज रहेगा उसको बोल दीजिए आप dq, क्या माना आपने dq, और यहाँ पे इसको q ही रखो। तो देखो यहां से अगर हम मान लेते बेटा ये जो डिस्टेंस है x है, ए नहीं ये dx माना, तो इसको यहां से x डिस्टेंस पे आपने कट किया, ये डिस्टेंस को x बोलिए आप। बहुत क्लियर समझिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं लाना बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आपने कट किया, x डिस्टेंस पे आपने कट किया, ठीक है ना। और ये देखो इस पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर होगा, ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट। तो ये पॉइंट है P, अगर ये एंगल को आपने मान लिया थीटा, तो आप मुझे बताओ y इज इक्वल टू ये भी एंगल कितना आएगा थीटा, ओके। सोचो इतना कहानी आपने किया और ये डिस्टेंस को आपने मान लिया r, क्या माना आपने r मान लिया, बाकी कुछ नहीं करना, समझ लो 100% हो गया। अब ये पॉइंट है, तो देखो DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है हम लोग का DE cos थीटा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा। तो जो वायर के पैरेलल है, जो पैरेलल कंपोनेंट्स है वायर के, वो कैंसिल आउट होगा। देखो अगर सिमेट्री लगाओगे तो जितने डिस्टेंस पे इधर कट किया, अगर उतने डिस्टेंस पे एक दूसरा एलिमेंट लिए होते तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आता है, ऐसे इधर भी आता, क्या आता DE sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, मतलब वायर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं, वो हमेशा जीरो मिलेगा। ये भी याद रखना, ये भी पॉइंट पूछे जाते हो, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट सिर्फ ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो नेट कितना होगा वो तो डिपेंड करता है कितना आप कट करोगे, ऐसा तो टफ हो जाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले आपको ये बात करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx, तो आप लिखोगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना dx, इसकी वजह से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे बेटा dq डिवाइडेड बाय ये r स्क्वायर, क्या लिखा आपने r स्क्वायर, ये लिखा, राइट। इतना समझ में आया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड
परपेंडिकुलर टू वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर, तो ये तो है हमारा बेटा DE इंटू कॉस थीटा, ये सारा नो एस, और DE की वैल्यू ये रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इंटू में क्या है कॉस थीटा। तो सोचो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने लिखा DQ, अभी DQ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम हटा देते हैं। r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये देखो पाइथागोरस अगर हम लोग लगाते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट 30 आएगा, तो हमारा आएगा x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, राइट। और cos थीटा क्या होता है, आई थिंक सब बच्चों को पता होता है, जो cos थीटा की वैल्यू होता है वो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस इज a एंड हाइपोटेनियस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट ना। अब यहाँ पे पुट कर लो cos की वैल्यू, तो यहाँ लिखोगे a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल द पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, ये चीज याद रखना, रूट मींस क्या होता है 1/2 होता है, ये तो सबको पता होगा। तो खैर देखते हैं आगे की कहानी क्या आने वाली, a को इसके साथ में रखो, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, a अपॉन x स्क्वायर और प्लस के a स्क्वायर होल दी पावर 1/2 नहीं आएगा 3/2 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है और हाफ है, तो ये हो जाएगा 3/2, और इनटू में आया dq। अब dq को हटाना है, तो देखो सब बच्चों को पता होता है, यहाँ पे अगर बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वापस के लिखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये ऐसे वापस के लिखोगे अगेन, वो छोटे से के लिए लिखोगे तो dq डिवाइडेड बाय dx लिखेंगे हम लोग, तो जो dq की वैल्यू आ रहा है लैम्डा इनटू dx, और लैम्डा की वैल्यू है q/l इनटू dx, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, q/l इनटू dx, ये हम लोगों ने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब सोचो जरा, अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल दी पावर 3/2 इनटू dq की जगह पे लिखोगे आप q/l इनटू dx, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे की वर्किंग देखिएगा, ये इधर का है, ठीक है ना, तो इधर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय l, और ब्रैकेट में आया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल दी पावर 3/2, और इनटू में a इनटू dx आएगा, क्या आएगा a इनटू dx, इसकी वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं को हम लोग को क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, क्या करना है बेटा सिंपलीफाई करना, तो इसका इंटीग्रेशन, इसके लिए तो हमें लिखना पड़ेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, वॉइस आ रही होगी बट इग्नोर करिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट P, तो एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा बेटा इंटीग्रेशन, तो dE, देखो D परपेंडिकुलर, तो जब इसको हटाओगे तो ओनली एंड ओनली E लिख दीजिए, और E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हम लोगों ने a अपॉन x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर होल दी पावर 3/2 इनटू, ये देखो क्या है qa इनटू dx, यहाँ पे q देंगे qa इनटू dx, a इनटू dx। अब बात आ रही लिमिट क्या लिखें, आप बताओ मुझे, देखो लिमिट अगर हम यहाँ इसको पॉजिटिव मानते हैं और इसकी इधर नेगेटिव मानते हैं, तो लिमिट लगा देते हैं हमें -l/2 से लेके और प्लस l/2, तो हमारा काम हो जाएगा -l/2 से लेके प्लस l/2, अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं तो आंसर आ जाएगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं आएगी। तो देखते हैं बेटा, अगर हम इसको रब कर दे तो काम हो जाएगा, यस। आइए देखते हैं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो इतने में मैं वर्किंग करके आपको बताता हूँ बेटा। तो देखो इनको सिंपलीफाई करने के लिए पहले आप इनको कॉमन ले लो बहुत सारी चीजें, तो आपने E की वैल्यू लिखा, देखो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a भी बाहर हो जाएगा, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बेटा देखो
इंटू ए भी बाहर आ जाएगा, इंटू ए भी बाहर आया और इंटीग्रेशन में आएगा -l/2 से लेके +l/2। ओके, और फिर आ रहा बेटा dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल द पावर 3/2। ये मुझे बोलना है। इनका इंटीग्रेशन आता है आपको क्या, मुझे बताइए। देखो इसमें क्या करना होता है, ऐसे इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं बेटा कि x की जो वैल्यू है, लेट देखो समझिएगा, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। क्या लिखा, x इज इक्वल टू a tan थीटा। आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए तो dx इज इक्वल टू a, और tan का होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा e इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, q इंटू a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना, और dx की जगह पे हम लोग लिखने जा रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, क्या क्या आ जाएगा अगर dx की जगह पे लिखते हैं तो dx की जगह पे ये लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन अंडर रूट में देखो x की जगह पे हम लोग अगर ये लिखेंगे a tan थीटा, स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस के है a स्क्वायर होल द पावर 3/2। सोचो जरा, अगर इन दोनों से हम a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या चीज, a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर और यहाँ 3/2 पावर कैंसिल होगा तो क्यूब बच जाएगा। क्या बचेगा बेटा, क्यूब बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा। अभी हम इंटीग्रेशन साइन लगा के चल रहे हैं बेटा, याद रखना, -l/2 से लेके +l/2। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बट मैनेज करिएगा आप लोग। qa इंटू a स्क्वायर, और बताइए बाहर क्या कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज और नोटिस करिएगा, l की वैल्यू हम लोग स्किप करते जा रहे हैं, ये l भी आ रहा है हम लोग के साथ, तो यहाँ पे l लिखते जाइए। l लिखा नहीं है हम लोगों ने, l को स्किप कर लिया तो यहाँ पे l रहने दो, a यहाँ पे l, ठीक है, तो यहाँ पे भी l आएगा, l को बाहर किया। ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्लियर है ना। ऊपर आया d थीटा और नीचे देखो, नीचे आएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। और ब्रैकेट में क्या बचा, देखो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा उसकी पावर 3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, ओनली बचेगा x3, मतलब sec क्यूब थीटा। तो ये और ये कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। तो आप मुझे बताना बेटा, नीचे बचा है a क्यूब, नीचे क्या बचा a क्यूब, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल करेगा तो बचेगा, ध्यान से सुनना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू l, और इंटीग्रेशन -l/2 से लेके +l/2, और नीचे बचा 1/sec थीटा, ऊपर लेके जाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, cos थीटा इनटू d थीटा। ये देखिए इतना और ये करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये अब करता हूँ बेटा, ये चीज याद रखना। ये जगह नहीं है तो यहाँ पे हम वर्किंग करके आपको बताते हैं। सोचो कितना बचा हुआ, तो देखो e इज इक्वल टू, एक बार लिख ले रहा हूँ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू l, ये बचा हुआ। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin थीटा, क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ पे लिखा आपने sin थीटा, लिमिट लगा दीजिए -l/2 से लेके और प्लस के l/, ये आपने sin थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। देखो tan थीटा जो हो गया, tan थीटा होता है बेटा x अपॉन a, तो ये tan थीटा हो गया x अपॉन a, तो अंडर रूट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो sin थीटा के लिए कुछ बड़ा नहीं है, बट खाली कैलकुलेशन आपको करना प्रॉपर तरीके से, बाकी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके जगह पे लिखोगे x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लिमिट लगाएंगे -l/2 से लेके +l/2। समझा ना बेटा, यस, क्लियर हुआ, यस। तो देखो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इनटू l, अब हम लगाने जा रहे हैं अपर लिमिट, तो इसकी जगह पे लिखोगे l/2, और फिर यहाँ पे देखो ये नीचे ही आ जाएगा अंडर रूट
x की जगह पे लिखोगे l/2 तो ये हो जाएगा l²/4 और प्लस के a²। ऐसे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस कर लेगा, ये भी सेम आएगा l/2 अंडर रूट l²/4 प्लस a²। ये इतना आया। अब देखो इसको हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ रहा है वो चीज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आ रहा बेटा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज a into l, और ऊपर देखो हाफ ये है हाफ ये, तो ओनली l अपॉन अंडर रूट l²/4 और प्लस a²। इसमें अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे l और l अपने लोग का कैंसिल हो जा रहा है, जो फाइनल आंसर आ रहा है लोग का ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a, और अंडर रूट में ये आ रहा है बेटा l²/4 प्लस a²। ये आंसर आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है। कहीं कहीं बुकों में देखो ये लिखा होगा उसने, ये 4 का रूट कितना होगा 2, तो 2 एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा रूट आ करके, तो 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और अंडर रूट में क्या आ रहा है देखो l² और एलसीएम ले लिया था ना 4a² आएगा। क्या है बेटा 4a²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये चीज आप बच्चों को याद होना चाहिए। ये चीज करेक्ट आंसर है, ये चीज आपको लर्न होना चाहिए। मैं आपको फाइनल आंसर कितना है आप लोगों का 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a अंडर रूट l² प्लस a²। ये आपको एससी वर्मा के बुक में आपको मिल जाएगा, एससी वर्मा बुक आप सर्च करेंगे तो इसमें ये मिलेगा आंसर। अब सोचो जरा इसको भी बहुत दूर लेके चले जाओ तो क्या पॉइंट ये सब सीन दिखेगा आपको। मान लो बहुत दूर लेके जा रहे हो आप, तो जो बहुत दूर लेके जा रहे हो ये सब नोट कर लो अच्छे से, पहले तब समझो आप, पहले नोट कर लीजिएगा। तो इसमें हम केस ये लिखते हैं, कुछ हार्ड लग रहा है क्या तुम लोग को। केस नंबर 1, इफ a मच ग्रेटर देन किससे l, तो बहुत दूर चले जाओगे तो सोचो जरा ये l² तो l लगभग 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, क्योंकि l छोटा हो जाएगा ना उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो बचेगा हमारा a², और a² का रूट a हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई a²। ये पॉइंट की तरह आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, मैसेज करिए मुझे, मैं आपको वापस भी समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिए और इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसी में देखो और भी केसेस हम बना सकते हैं साइन और कॉस के टर्म में, साइन और कॉस के टर्म में हम इसमें केसेस बना सकते हैं बेटा। आइए समझते हैं कैसे। तो अगर हम साइन और कॉस के केस में अगर हम बात करना चाहें तो और लिख सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। अगर हम लोग यहाँ पे यही वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली अगर लॉन्ग वायर है, तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू a की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो स्टोरी अलग आ जाएगा। तो केस हम बना लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एक और केस इसमें ये होता है कि अगर बाइसेक्टर पे ना हो करके कुछ डिफरेंट एंगल पे होता तो क्या सीन होता, ध्यान से समझना। जितनी पॉसिबिलिटी है मैं आपको सब समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इसमें ये केस है हमारा कि रॉड है, ध्यान से समझना। ये आपने रॉड माना, क्या बेटा ये रॉड है, तो रॉड के बाइसेक्टर पे ना लेकर के मैं कोई रेंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये ठीक है ना। और जो रॉड की लेंथ है वो लेंथ को हमने मान लिया कितना l, ये जो रॉड है रॉड का लेंथ कितना बेटा l, और इस एंड से इस एंड की जो एंगल कंपेयर करा वो मान लीजिए θ1 है, कितना बना रहा बेटा θ1। ऐसे इस एंड का जो एंगल बन रहा है इसको हमने बोल दिया θ2, कितना बना θ2। ये इसको बाहर लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए। क्या लिखा हम लोगों ने θ2, समझने की कोशिश करिए बेटा। ये एंगल θ1 और ये एंगल हमारा बना रहा θ2, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज है,
दिशा पॉजिटिवली चार्ज है, कितना माना हमने पॉजिटिव चार्ज, क्यू मान लिया, क्यू चार्ज है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए आप। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे कि 1/4πε0 q1/r² या q/r², ऐसा कुछ नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ना होता है, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करना होता है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, राइट, ये छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने कट किया, इस पे जो चार्ज आया उसको बोल दिया dq, और इसका जो थिकनेस है dx, और इस पे जो चार्ज है बेटा उसको हमने बोल दिया dq चार्ज, ठीक है ना। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, यहाँ से हमने मान लिया x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कर दिया। बहुत प्यार से समझना आप लोगों को, ठीक है ना। और ये जो एलिमेंट कट कर रहे हो आप, ये कुछ ऐसा सीन है, ये अब देखिएगा प्रॉपर बेस से समझो। ऐसा ये एंगल बना रहा, सपोज दैट फाइव, कितना माना आपने 5, और ये इनके बीच का भी एंगल कुछ मान लो d5 मान लो, क्या माना आपने d5, ये आपने इतना वर्किंग किया, समझ लो आपका काम हो गया इतना मानने के बाद। और ये जो डिस्टेंस है इसको आप a मान लो, क्या मान लिया आपने, स्मॉल a। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ निकालना, तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगी, कितना जाएगा बेटा d, तो इसका एक कंपोनेंट y, अगर हम ज्योमेट्री बात करें तो ये एंगल आपने माना कितना 5, सिमिलरली ये भी कितना हो गया बेटा 5, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा de cos 5, ऐसे सिमिलरली एक कंपोनेंट इधर आएगा de sin 5। तो देखो अगर हमारा बाइसेक्टर होता, तो जो बाइसेक्टर होता तो de sin 5, और उधर का भी अगर हम कुछ एलिमेंट इधर लेते तो उसका भी एक कंपोनेंट इधर बनता de sin 5, सेम एंगल होने की वजह से वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, एंगल डिफरेंट दे दिया, तो जो वायर के पैरेलल वाले कंपोनेंट्स है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा, और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है इसके वायर के, तो इसकी वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, राइट। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या है और पैरेलल वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप यहां पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी dq की वजह से कितना होगा, तो आप लिखोगे सर de इज इक्वल टू 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस मान लो r, तो इसका लिखोगे r², ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। लेकिन हमें एक बात करना है कि पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं वायर के पैरेलल, यानी E इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गया, और इसको लिख दो E इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया। तो आप मुझे बताओ, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाय r² इनटू cos 5, यस और नो, यस। अब हमें ये बात करना है कि dq क्या है, r है, r को देखो हम हटा भी सकते हैं, बहुत सारे चेंज ला सकते हैं हम लोग। तो आप मुझे बताओ r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो r इज इक्वल टू हम हटाना चाह रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं सच दैट, और देयरफॉर या सच दैट क्या बोलते हो, cos 5 क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो आप लिखोगे a बाई r, क्या लिखेंगे बेटा, a बाई r, तो यहाँ पे हमने लिखा a बाई r। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू, तो r की वैल्यू आ रहा है a अपॉन cos 5, क्या रहा बेटा, a अपॉन cos 5। तो जब आप यहाँ पे रखोगे उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझते जाना, एक एक पॉइंट समझो आप, परपेंडिकुलर, तो 1/4πε0 लिखा। अभी dq को भी हटाना पड़ेगा, लेकिन अभी रहने दो, नहीं एक ही साथ दो चेंजेस लाओगे, बहुत सारे चेंज, r², तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a², और नीचे आएगा cos² ऊपर लेके चले जाओ तो ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक था, तो यहाँ पे बनेगा cos³ 5। इतना समझा आपने, और कुछ चीजें आ रहा नहीं, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, इतना आप में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था, आर की जगह पे हमने लिखा a अपॉन cos, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos क्यूब हो जाएगा d क्यूब। ठीक है, अब देखो आपको पता लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हम लोगों को पता लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे वापस की बात करोगे एंड लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx, तो यहाँ पे dq की वैल्यू जो आ रहा है लैम्डा इंटू dx, ये लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू dx, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा इंटू dx ये हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सोचो जरा, अगर हम ऐसा लिखते हैं लैम्डा इंटू dx, तो लिखिए कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की जगह पे हम लोग लिखेंगे लैम्डा इंटू dx, और इंटू में है बेटा cos पाई का क्यूब, राइट, और नीचे क्या रहा a स्क्वायर, बाकी तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या किया dq की जगह पे लैम्डा इंटू dx लिखा, तो लैम्डा इंटू dx इंटू cos क्यूब ऐसा बना। फिर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों, क्योंकि dx है और फाई खुद वेरिएबल है, देखो फाई खुद वेरी करा, तो एक ही जगह पे दो वेरिएबल है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और एक खुद वेरिएबल है तो हमें कुछ तो हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं tan फाई ले लेते हैं। देखो tan फाई, tan इज इक्वल टू होता है बेटा a अपॉन x, x अपॉन a, tan थीटा क्या होता है x अपॉन a, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a tan फाई, डिफरेंशिएट कर लो, तो dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई इंटू d फाई। अब देखिए क्या बन जाएगा, सब चेंज करते जाइए, कुछ है नहीं पर खाली दिमाग लगाते जाना आप लोग को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा लिखना तो लिख लो आप, q बाई l लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, q बाई l ये लिख दिया हम लोगों ने, इनटू dx, और dx की जगह पे हम लोग लिखने जा रहे हैं a sec स्क्वायर फाई इंटू d फाई, और ऑलरेडी क्या था बेटा cos क्यूब थीटा, cos क्यूब फाई, और होल डिवाइडेड बाई है बेटा a स्क्वायर, तो यहां से एक a और एक a कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ स्क्वायर था और एक a यहाँ पे आ गया, तो स्क्वायर है मतलब कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, sec स्क्वायर cos क्यूब, तो एक sec स्क्वायर और cos स्क्वायर कैंसिल कर लेगा, एक cos अभी भी बच जाएगा। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, अभी जो जर्नी है परपेंडिकुलर, कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा है क्या, ऐसे आज के लेक्चर में करना ही पड़ेगा बेटा, कुछ चीजें ऐसे है कि हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और नीचे आया a, देखो q अपॉन l इंटू a, और क्या बचा बेटा cos फाई इंटू डी फाई, cos फाई इंटू डी फाई, इतना आपने लिखा। अब आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो आप इनका इंटीग्रेट कर लो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना पड़ेगा -φ1 से लेके +φ2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन LA और इनटू cos फाई d फाई। तो यहां से बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इनटू a, cos का क्या होता है बेटा sin फाई, अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट और प्लस के अपर लिमिट, ये लिखोगे आप। तो देखो अब जब पुट करोगे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा के टर्म में लिखना तो लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा q अपॉन l इंटू a, ब्रैकेट में आ जाएगा sin फाई 2 और प्लस की sin फाई 1, ये करेक्ट आंसर है, ये चीज याद होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कहीं का जगह मुझे चाहिए, तो यहाँ में देखो ये नोट कर लो आप पॉज करके वीडियो, अगर ये हो गया हो तो उसको मुझे इधर करना पड़ेगा, या इसको हटा देता हूँ, ये देख लो एक बार आप लोग की वीडियो, ठीक है ना, ये हटा दो। तो जब आपने सिंपलीफाई किया फाइनली, तो हम लोगों को क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l इंटू a, और ब्रैकेट में आ रहा है sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। तो सोचो जरा, जो पहले फार्मूला आया था हम लोगों को, जो इसके प्रीवियस टॉपिक सिखाया, क्या वही आ रहा आएगा। अगर इसको बाइसेक्टर ले लो, बाइसेक्टर का मतलब साइन थीटा और थीटा दोनों का सेम ले लो, और साइन थीटा क्या बनेगा हम लोग का दिस अपॉन दिस,
मतलब L/2 अपॉन ये जो भी बनेगा इसका आप पाइथागोरस लगाओगे सेम आंसर आएगा, ये चीज याद रखिएगा। अब इसी में अगर ये वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता तो θ1 एंड θ2 90 हो जाता। अगर इफ क्या बोल सकते हैं, इफ φ1 एंड φ2 मान लीजिए 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आ गया तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 1 होता है। वन अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2/L इंटू ए, और इंटू के क्या आ गया, 2 आ गया। अब सोचो जरा Q/L को हम लैम्डा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लैम्डा। तो देखो जरा आप ये 2 लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये 2 अगर कट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ऐसा फार्मूला आगे चल के आपको देखने को मिलेगा जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना बेटा, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो उसके लिए फार्मूला हम गॉस के एप्लीकेशन में यही प्रूव करते हैं, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर या ए, जो भी लिखना होता है वो लिख लेते हैं आप। ये चीज याद रखिएगा, बाइसेक्टर रहेगा तो सेम फार्मूला आएगा। तो अगर वायर के परपेंडिकुलर पूछता तो डायरेक्ट इस फार्मूले को आप मेमोराइज कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। अगर लैम्डा के टर्म में लिखना है तो इसी को लैम्डा के टर्म में लिख लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय a, और ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। ये चीज आपको लर्न होना चाहिए। सोचो जरा ये चीज हमें मिल गया। अब दूसरा हमें ये निकालना कि वायर के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या होगा। देखो पैरेलल वाला भी इधर हम लोग निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है यार, कुछ टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। देखो यहाँ पे अगर हम पैरेलल कंपोनेंट बात करें DE पैरेलल, तो आप लिखोगे DE sin φ, यस और नो, यस, और DE अपना वही रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज, dq अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन φ। टोटल चाहिए हम लोग को तो इंटीग्रेशन कर लिए, टोटल पैरेलल चाहिए, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो E पैरेलल आपको मिल जाएगा। और वो वैल्यू जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके बताऊं या आप डायरेक्ट निकालोगे बेटा, -φ1 से लेके प्लस φ2, 1/4 एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू साइन φ, क्या चीज, साइन φ। तो देखो जो कुछ आया था लास्ट टाइम वही अभी भी आप लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आएगा, ध्यान से समझना, आप प्रूव कर लो, मैं होमवर्क दे दे रहा हूं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन a सेम आएगा, लैम्डा अपॉन a, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में आ जाएगा cos φ2 माइनस cos। देखो साइन क्या होता है आप मुझे बताओ, साइन होता है माइनस कॉस, क्या होता है बेटा, माइनस कॉस, तो अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, तो cos φ1 माइनस cos φ2 आप लिखोगे, क्या लिखोगे, cos φ1 माइनस cos φ2। ये चीज आपको लर्न होना चाहिए बेटा। आप खुद सोचो, इस जगह पे आएगा cos, क्या आएगा cos, अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट में क्या है, φ2, क्या बेटा, φ2, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस अंदर भेजोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला आएगा। अब सोचो अगर दोनों 90 हो गया या बाइसेक्टर है, मान लीजिए बाइसेक्टर है, तो जो बाइसेक्टर आप लोगे, बाइसेक्टर का मतलब अभी भी मैंने समझाया कि अगर ये डिक्टो बाइसेक्टर पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल मिलेगा ही नहीं। तो देखो जब दोनों एंगल सेम हो गया, तो दोनों जब सेम हो गया तो माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो पैरेलल तो 0 मिला, वैसे भी प्रूफ होके आ रहा। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे मैं समझाता हूँ। तो देखो दूसरी स्टोरी है अपना, अगर ये रिंग जैसा होता, ये लाइन वाला मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी सब आपको बताया बेटा, ये आप नोट कर लो। तो खैर बस आज के वीडियो में इतना ही समझाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ सेम टॉपिक हेडिंग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडी। तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी में हमारा ये आ जाएगा कि अगर ये कंप्लीट रिंग है, रिंग के एक्सिस से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, सेमी रिंग होता तो क्या होता, क्वार्टर होता तो क्या होता, या एक आर्क जैसा होता तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो लेक्चर लेके आऊंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा ही आपका डिक्टो रहेगा, डेरिवेशन ऐसा ही करना पड़ेगा। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, राइट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट आई है,
प्रॉब्लम लगा कि सर हार्ड हो रहा है हम लोगों से, तो मैं वापस के आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, बट आपको कमेंट जरूर करना जिस पॉइंट पे आपको टफ लगा। अगर इंटीग्रेशन पे कहीं पे डाउट आया है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके अपने चैनल पे डाल के रखा हूँ, इंटीग्रेशन डिटेल्स में मैंने आपको समझाया जितने नीडेड है हम लोगों को फिजिक्स में, आप जाके वहां से देख के क्लियर कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और भी जितने रिलेटिव्स हैं सबके साथ वीडियो को शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट 11 या 12 या जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का कर रहे हैं, या एमएचसीटी का कर रहे हैं, या कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के साथ जरूर शेयर करिए बेटा। आपका सपोर्ट, एक सपोर्ट बहुत मोटिवेशन देता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।